जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी नाश्ते पर। सारा नहीं आई? आपको तो पता है उसकी आदत, वो देर से सोकर उठती है। आपको चाहिए था कि आप नाश्ता कर लेती। आपने दवाई भी तो खानी होती है ना। बेटा मिलजुल कर साथ बैठकर खाना खाने से बरकत होती है, पर हम घर के अफराद ही कितने हैं भला। अम्मी प्लीज, सुबह सुबह ऐसी बातें मत किया करें। अच्छी बातें करके मुझे दफ्तर भेजा करें। मेरी तो खुद समझ में नहीं आता कि मैं किसको क्या समझाऊं, किसकी क्या मर्जी है। मेरी मर्जी का तो ख्याल आपने जब भी नहीं किया था, जब आपने सारा को बहू बनाकर इस घर में लाना था। मेरी पसंद नापसंद कुछ भी नहीं सोचा आपने। आप जानती थी ना कि मैं शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी जबरदस्ती आपके कहने पर मैंने शादी कर ली। अब आपके पसंद की लाई हुई बहू मेरी बात नहीं सुनती तो क्या करूं? बेटा सारी बात नसीबों की है, वरना आयला से अच्छी लड़की तो हमें मिल ही नहीं सकती थी। अम्मी प्लीज आयला की बातें मत किया करें। आप जानती हैं ना कि अरे आओ बेटा बैठो। सलमा, सलमा। जी बीबी जी। मेरा नाश्ता मेरे कमरे में पहुंचा दो। जी अच्छा। बेटा इसको क्या हुआ? आप तो जानती हैं ये इसका रोज का काम। छोड़ें, आप नाश्ता करें। मुझे तो एहसास हो रहा है कि मैंने ये क्या किया, बहुत गलती कर दी। ये लो। थैंक यू। जल्दी में थे ताहिर, तुमने भी तो सुबह सुबह ही फोन किया है, फिर भी तुम्हारी आइसक्रीम नहीं भूले, देकर गए मुझे। यही तो मैं कहती हूँ भाभी कि आई एम द लकीएस्ट गर्ल ऑन दिस प्लैनेट। मुझे इतने अच्छे भाई और भाभी मिले। वो तो हम लोग हैं। तो मुझे ये बताओ, तुम शाम तक तो हो ना हमारे साथ? ऑफ कोर्स भाभी, भाई से मिले बगैर कैसे जा सकती हूँ? और सरमत तो बहुत बिजी होता है आजकल। बहुत से भी बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं वो तो। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है, बस दिन रात उसी में लगे रहते हैं। लेकिन एक बात है, मुझे और अलीशा को बिल्कुल इग्नोर नहीं करते। सरमत की सबसे अच्छी बात यही है कि वो सबको खुश रखता है। मैं तो दिन रात उसकी कामयाबी के लिए बस दुआएं करती हूँ। भाभी मैं सोचती हूँ पापा होते तो कितना खुश होते हैं ना। हाँ शायद उनसे ज्यादा तो कोई भी खुश नहीं होता। बीवी जी आज खाने में क्या बनना है? नहीं नहीं, खाना आज मैं बनाऊंगी। भाभी आज मैं आप लोगों को हैरान कर दूंगी। आपको पता है मैंने ना इटालियन डिशेस बनाना सीखी हैं। हाँ अच्छा तुम जाओ। वाह भाई, इसका मतलब है कि आज बहुत मजा आने वाला है फिर से। उस दिन की भी ताहिर बहुत तारीफें कर रहे थे। चले फिर शुरू करते हैं। वैसे भाभी ताहिर भाई लंच ब्रेक में तो आएंगे ना? आज तो आएंगे, तुम जो आई हुई हो। फिर ऐसा करते हैं, मैं किचन में जाती हूँ, ये आप खा लें। मैं क्या करूंगी? बस खा लेना। बिल्कुल नहीं बदली ये लड़की। मॉम बच्चा है वो, आप प्लीज परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हो, इस लड़के ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सारा बिजनेस बर्बाद हो गया, प्रॉपर्टी बेच के खा गया वो। इस प्रॉपर्टी के भी नोटिसेस आ रहे हैं। काश तुमने अपना हिस्सा ना छोड़ा होता, उसके नाम ना किया होता, कम से कम वो सब कुछ तो बच जाता। वो तो उसे भी बर्बाद कर गया। सब कुछ उसी का था मॉम। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बताएं, मैं हूं ना। अगर अशर का ख्याल ना होता तो मैं आपको यहां से ले जाता। सोचता हूं कि अगर आपको ले गया तो कहेगा एक माँ ही बची थी,
वो भी ये ले गया। नहीं बेटे, तुमसे मुझे अब कोई शिकायत नहीं है। तुमने बहुत ख्याल किया है मेरा। और ये भी तो देखो कि जब मेरा दिल बोझल होता है तो सिर्फ तुमसे बात कर सकती हूँ, मैं तुम्हें ही बुलाती हूँ। आप मेरे साथ चले। आयला आपको बहुत याद करती है और आपका कितना ख्याल भी तो रखती है वो। मैं तो आयला से भी बहुत शर्मिंदा रहती हूँ। कितना ख्याल करती है वो मेरा, और मैंने क्या किया उसके साथ। मॉम प्लीज, हम सब भूल गए, हमें सिर्फ आपका प्यार याद है। चले, आप मेरे साथ चले। हाँ नहीं, अभी नहीं, लेकिन चक्कर लगाऊंगी मैं। लेकिन सरमद, अगर तुम्हें मौका मिले तो अशर को समझाना जरूर। हाँ, I'll try my best, मॉम। अब आप आराम करो, मैं आपको शाम को फोन करूंगा, आपकी आयला से भी बात करा दी। तुम दोनों ने मेरा बहुत ख्याल रखा। खुदा तुम्हें खुश रखे। आपका ये प्यार मेरे अंदर एक नई रूह फूंकता है, इसी की लालच में आता हूं। खुदा हाफिज। खुदा। सारा, भाई कहाँ जा रही हो तुम? अपनी एक फ्रेंड की तरफ। क्यों, कोई काम था? बेटा इस तरह बिना बताए ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। फैजी से इजाजत ली है तुमने? अम्मी प्लीज, मुझे मत सिखाएं कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। ये बात आप अच्छी तरह सुन लें, मैं फैजी की बीवी हूँ, गुलाम नहीं। तुम किस लहजे में बात कर रही हो बहू? कोई तमीज लिहाज है या भूलती जा रही हो दिन ब दिन? अम्मी प्लीज, मेरा वक्त जाया मत करें, मुझे कहीं पे पहुंचना है। बेटा तुम्हारे भले के लिए ही बात कर रही हूँ मैं। ये तौर तरीके अच्छे नहीं होते। कोशिश करो कि फैजी के दिल में अपनी जगह बनाओ। इस तरह तो फैजी के दिल में मेरे लिए जगह है या नहीं, आपको इस मसले में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। आप सिर्फ उससे आयला की बातें किया करें तो ज्यादा बेहतर है। उसको हर वक्त एहसास दिलाया करें कि मुझसे बेहतर लड़की उसको मिल सकती थी। तुम मेरी बातों का गलत मतलब क्यों ले रही हो सारा? जो बातें हो रही थी ना, वो सब सुननी है मैंने। अब मैं इन बातों को अहमियत नहीं देती अम्मी। खुदा हाफिज। ये क्या बात हुई भला? अरे ये लड़की तो दिन ब दिन सर पर चढ़ती चली जा रही है। पता नहीं क्या होगा। प्रॉब्लम? तुम प्रॉब्लम हो? तुम्हारी मामा तुमको फोन करती हो, तुम अटेंड नहीं करते हो। डैड, आपको तो मालूम है ना, मम्मा को आदत है टेंशन लेने की। मुझे बार बार कॉल करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं। मैं फ्रेंड्स के साथ होता हूँ, मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे मामाज बॉय कहते हैं। जो मर्जी कहते रहे वो। मैं दूसरी माओं की तरह नहीं हूँ जिन्हें परवाह नहीं है कि उनके बच्चे हैं कहाँ। कोई होश ही नहीं है उन्हें। कुछ भी हो सकता है और हमें इतला भी नहीं। आप देख रहे हैं आफंदी किस तरह से बहस कर रहा है ये मुझसे। देखो बेटा, तुम्हारी मामा बिल्कुल ठीक कह रही है। हम तुम्हें घूमने फिरने से मना नहीं करते, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए कि हमारा बेटा है कहाँ। और वैसे भी कराची के हालात ठीक नहीं है। वन हैज टू बी केयरफुल। तुमने ऐसा क्या कहा है? कुछ कहने से पहले ये तो सोच लेती कि वो सरमद के मेहमान है। मेहमान नहीं है वो, घर में घुसने की कोशिश करने वाले लोग हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब ये है कि वो जो इस किस्म के लोग होते हैं ना, जो पैसों के चक्कर में कुछ भी खेल खेल लेते हैं, वो उनमें से हैं। ये बात तो मैं पहली नजर में ही भाम गई थी। सरमद तो मासूम बच्चा है। अगर ये सब ऐसे ही था तो तुम सरमद से किसी और तरीके से भी बात कर सकती थी। ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? लेकिन मामा वो तो मुझे एंजल कहते हैं और मैंने कहा था मैं आपको अपने पापा और मामा से मिलवाऊंगी। हाँ, हम मिल लेंगे अंकल से, लेकिन मुझे ये बताओ कि अगर अंकल ने मुझे अपनी बेटी बना लिया तो? जमील साहब फिक्र मत कीजिए, चलें आज एक बार डन करते हैं। एग्रीमेंट में ये लिखवाते हैं कि अगर प्रॉफिट हुआ तो आप सबका, और अगर नुकसान हुआ तो सिर्फ मेरा। ये कोई कहने की बात है?
मैं तो जब तुम लोगों से दूर होता हूं तो तब भी तुम्हारा ही ख्याल होता है, लेकिन कभी कभार डर लगता है कि मुझे कुछ हो गया तो। प्लीज सर, इस तरह की डिप्रेसिंग बातें ना किया करें। इससे तो बेहतर है कि अपने ऑफिस का ही काम करें, आप अच्छे लगते हैं। तो आप अपना फैसला नहीं बदलेंगे? आप मेरे पास रहे मॉम, हमेशा के लिए। नहीं सरपंच, अब फैसला नहीं बदल सकती हूँ। सारा इंतजाम हो गया। ये अशर कहाँ है? बैंकॉक गया है, मुझे बताए बगैर। मुझे तो उसके ऑफिस से पता चला। इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं, इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं। गरम है। मम्मा, आपको पता है बंटी अंकल ने मुझे कहा था जब मैं नेक्स्ट टाइम विजिट करूंगा तो मेरे लिए वो इतनी बड़ी चॉकलेट लेके आएंगे। अच्छा, कितनी बड़ी चॉकलेट भाई? इतनी बड़ी जितनी प्लेन होता है। हाँ, लेकिन पहले मुझे ये तो बताओ कि इतनी बड़ी चॉकलेट आएगी कहाँ से? सेम क्वेश्चन मैंने भी अंकल से यही पूछा था। वो कहते दूर, बहुत दूर एक सिटी है, उसका नाम है स्वीट सिटी, और वहाँ पे तो इतनी बड़ी बड़ी चॉकलेट्स मिलती हैं। वाह, आपके अंकल तो बड़े अच्छे हैं मुझे लग रहा है। बहुत अच्छे हैं। आपको पता है उनकी एक डॉटर है, वो मामा के साथ बहुत दूर चली गई है। फिर वो कहते हैं कि जितने भी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं अब वो सारे मेरे बच्चे हैं। मामा, क्या इतने सारे बच्चे किसी के होते हैं? हाँ, होते हैं कुछ लोगों के। जो लोग बहुत स्वीट और बहुत लविंग होते हैं ना, उनके होते हैं। जैसे स्टोरीज में होता है एंजल्स होते हैं या फेरीज होती हैं, वैसे। लेकिन मामा, वो तो मुझे एंजल कहते हैं, और मैंने कहा था मैं आपको अपने पापा और मामा से मिलवाऊंगी। हाँ, हम मिल लेंगे अंकल से, लेकिन मुझे ये बताओ कि अगर अंकल ने मुझे अपनी बेटी बना लिया तो? नहीं मामा, बेटी इतनी बड़ी थोड़ी होती है, बेटी तो छोटी सी होती है मेरी तरह, और वो तो बस पापा देते हैं। अच्छा भाई, अब तो मुझे लग रहा है कि हमें मिलना पड़ेगा आपके बंटी अंकल से। अच्छा, अब जल्दी से खाना खा लो, ठीक है? फिर हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर होमवर्क करेंगे। ओके ओके। गुड गर्ल। यमी है? नहीं? अच्छा है, चलो बस थोड़ा सा। ये डील जो हम करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो प्लीज। लेकिन इतनी बड़ी डील के लिए कैपिटल भी तो। इस बात की फिक्र मत करें, वो सब हो जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन इसके बगैर हमें गारंटी भी तो नहीं मिलेगी ना। और सिद्दीकी साहब, आप तो हर वक्त ट्रैवल करते हैं, प्लेन में बैठते हैं, प्लेन के क्रैश होने का भी तो रिस्क होता है। बिजनेस भी एक रिस्क है, और बिजनेस की दुनिया में रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। आई थिंक तभी हम लोग सक्सेसफुल होंगे। लेकिन अगर फर्ज करें लॉस हो गया तो फिर हमारा पैसा तो तबाह हो जाएगा। जमील साहब, फिक्र मत कीजिए। चलें आज एक बार डन करते हैं। एग्रीमेंट में ये लिखवाते हैं कि अगर प्रॉफिट हुआ तो आप सबका, और अगर नुकसान हुआ तो सिर्फ मेरा। मगर मेरा मतलब है इस तरह तो। अरे देखें, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। मैं सरमत को अच्छी तरह जानता हूँ। एक बार वो जिस चीज को ठान ले उसको पूरा करके ही छोड़ता है। वैसे आज मैंने तुम्हारे अंदर अंकल आफंदी को देखा है। उनको भी अपने ऊपर इतना ही एतमाद था, तभी वो हर बिजनेस डील में कामयाब होते। बहुत कॉन्फिडेंस है उसके अंदर, और उसका यही कॉन्फिडेंस तो उसे हर मैदान में कामयाब करता है। थैंक यू अमर, तुमने हर कदम पे मेरा हौसला बढ़ाया। तो फिर देर किस बात की है, बिस्मिल्लाह करते हैं। चलें फिर, आज ही सबको बुला लें और ये डील फाइनल करें। मगर नो इफ्स एंड बट्स, आज हम ये डील फाइनल कर रहे हैं। देखिए सरमत साहब, मैं ये कहना चाह रहा था कि आपको बहुत सोच समझकर फैसला करना है, और मुझे यकीन है कि आपने सोच समझ लिया होगा, क्योंकि ये बहुत अहम फैसला है।
जी वकील साहब, मैंने अच्छी तरह सोच लिया। मैं डैड का सारा बिजनेस आशर के नाम करना चाहता हूँ, और वैसे भी प्रॉपर्टी में जितना मेरा शेयर है वो काफी है। और अब तो मैंने अलग अपना बिजनेस भी स्टैब्लिश कर लिया है, जो कि मुझे बहुत उम्मीद है कि डैड के बिजनेस की तरफ फ्लरिश करेगा। देखिए, आपको जो लीगली राइट है, कम से कम आप उसे तो अवेल करिए। नहीं वकील साहब, मैंने कहा ना, आप पेपर्स रेडी कीजिए, मैं सब कुछ आशर के नाम करना चाहता हूँ। ठीक है, एज यू विश। मुझे नींद नहीं आ रही सरमद, ऊपर से सुबह जल्दी उठना पड़ता है अलीशा के साथ, आंख ही नहीं खुल पाती। आयला, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, दुआ करो कामयाब हो जाओ। इंशाल्लाह, देखिएगा आप जरूर अपने मकसद में कामयाब होंगे। पता है आयला, कभी कभार मुझे अपनी जिंदगी पे बहुत फख्र होता है कि मैं डैड जैसे सेल्फ मेड आदमी के घर पैदा हुआ। तुम, अलीशा और अहमद जैसा सिंसियर दोस्त। लगता है मैंने कोई बहुत अच्छा काम किया था जो तुम सब लोग मेरी जिंदगी। तो आप भी तो किसी से कम नहीं है, डैड के बाद सारा बिजनेस आपने तो संभाला है। अलीशा सो गई? हाँ सो गई। आयला, तुम अलीशा का बहुत ख्याल रखा करो। मैं सारा दिन ऑफिस में होता हूँ, तुम पर उसकी बहुत जिम्मेदारी है। क्यों? देखो, मैं डैड की तरह दिन ब दिन बिजी होता जा रहा हूँ, और मैं समझ सकता हूँ कि बिजी पेरेंट्स के बच्चे कैसा फील करते हैं। तुम तो जानती हो मेरा और मेरी मॉम का रिलेशनशिप, तुम उन जैसी कभी मत बनना। पहले आप प्रॉमिस करें कि चाहे आप जितने भी बिजी हो जाएं, कहीं भी चले जाएं, मेरी और अलीशा की जिम्मेदारी सिर्फ आप पर है। ये कोई कहने की बात है ना? मैं तो जब तुम लोगों से दूर होता हूं तो तब भी तुम्हारा ही ख्याल होता है, लेकिन कभी कभार डर लगता है कि मुझे कुछ हो गया तो। प्लीज सरमद, इस तरह की डिप्रेसिंग बातें ना किया करें। इससे तो बेहतर है कि अपने ऑफिस का ही काम करें, आप अच्छे लगते हैं। अच्छा, मैंने सुबह जल्दी उठना है अलीशा के साथ, मैं सो रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या आप अमेरिका सिर्फ घूमने जा रही हैं? वहां सेटल होने का क्या मतलब है? मॉम, आपका फैसला सही नहीं है। अशर जैसा भी सही, उसको आपके प्यार की जरूरत है, और हम। अशर को मेरी बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल मिस नहीं करेगा वो मुझे। हाँ, मैं मिस करूंगी तुम लोगों को। मुझसे वादा करो, तुम साल में एक मर्तबा मुझसे मिलने जरूर आया करो। तो आप अपना फैसला नहीं बदलेंगी? आप मेरे पास रहे मॉम, हमेशा के लिए। नहीं सरमद, अब फैसला नहीं बदल सकती मैं। सारा इंतजाम हो गया। ये अशर कहाँ है? बैंकॉक गया है, मुझे बताए बगैर। मुझे तो उसके ऑफिस से पता चला। सरमद, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने बहुत ज्यादती की तुम लोगों के साथ। आप बंदी से माफी मांगने का तो मुझे मौका ही नहीं मिला, लेकिन तुम मुझे माफ कर दो। मॉम, हम इस बारे में बात कर चुके हैं। बाखुदा मेरे दिल में सिर्फ आपके लिए इज्जत और मोहब्बत है। आप अपने दिल से ये बोझ निकाल दीजिए। ये मेरे लॉकर की चाबी है और उसकी डिटेल्स। बैंक में मैंने आयला का नाम लिखवा दिया। मॉम, लेकिन इसकी कुछ जेवर है जो मैंने आयला के लिए छोड़ा है अपने लॉकर में, इसे रख लो। मैंने उसे शादी पर कुछ भी नहीं दिया था, उसे कहना ये उसके लिए है। मॉम, अगर ये आप उसको खुद। नहीं, वो मुझे रोकने की कोशिश करेगी और अब मैं रुक नहीं सकती।
यूं भी मेरी फ्लाइट का टाइम है, मुझे अभी पैकिंग भी करनी है। ठीक है मॉम, आप तैयार हो जाओ, मैं बाहर आपका वेट कर रहा हूँ। एयरपोर्ट में आपको खुद छोड़ के आऊं। मुझे बता देते सरमत, मैं साथ चलती मम्मी को ड्रॉप करने। वो नहीं चाहती थी कोई और एयरपोर्ट पे आया, बहुत अपसेट थी यार। मैंने नहीं मुनासिब समझा। जिंदगी भी कितनी अजीब है ना आयला, कैसे कैसे रंग बदलती है, लोग बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, और हमें सब सहना पड़ता है। हिम्मत के साथ सहना पड़ता है। अच्छा सुनो, अलीशा को कुछ ना बताना, सोचेगी दादू मिले बगैर ही चली गई। हाँ आप ठीक है। उसकी बर्थडे की तैयारियां हो गई सारी? हाँ हाँ हो गई, लेकिन सरमत मैंने बहुत ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया, बस कुछ खास खास लोगों को बुलाया। जैसा तुम बेहतर समझो। एक कप कॉफी का बोल दो ना, बहुत थका हूं। मैं ले आती हूँ। नहीं नहीं, तानी भी को बोल दो ना, तुम यहीं बैठो। तानी भी, एक कप कॉफी मिल जाएगी? थैंक यू। मम्मा, मम्मा, क्या हुआ है? मम्मा, चोट लग गई। कैसे चोट लग गई? क्या कर रहे थे आप? बाय द वे परसों हमारी एनिवर्सरी है। हाँ, और अलीशा का बर्थडे भी है। तो पता है ना, ये 22 तारीख मेरी जिंदगी में बहुत अहम है। मेरी पैदाइश, हमारी शादी, हमारी बच्ची। ऐसे क्या देख रहे? क्या हो गया आपको सरमत? पहली बार देख रहे हैं आप मुझे? पहली दफा तो नहीं, लेकिन आज पता नहीं क्यों दिल कर रहा है कि तुम्हें देखता ही जाए। एक काम करते हैं, आप यहीं रुकिए, मैं नीचे जाकर बता कर आती हूँ कि आज की पार्टी कैंसिल, क्योंकि मैं और सरमत एक दूसरे को देखें। सरमत, हेलो सरमत, आपको आवाज आ रही है? हेलो आयला, क्या हुआ है? पता नहीं, कुछ टकराने की आवाज है, फोन बंद हो गया। आप फोन करें ना। इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं, इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं। अलीशा, अलीशा, अलीशा कहाँ है? वो जी लॉन में खेल रही है। अब अगर साहब उठ गया तो नाश्ता लगा दूं? नहीं नहीं, वो उठ जाएंगे तो नाश्ता कर लेंगे। आप ऐसा करें, अलीशा का नाश्ता लें। मम्मा, मम्मा, या अल्लाह खैर। मम्मा, 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 क्या हुआ है? मम्मा, चोट लग गई। कैसे चोट लग गई? क्या कर रहे थे आप? मम्मा झूले से गिर गई। दर्द हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो जाएगा। अब थोड़ी सी चोट है, छोटी सी चोट है। क्या हुआ मेरा बच्चा? ओह माय गॉड, कैसे हुआ ये? सर मैं झूले से गिर गई है, छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। ये छोटी सी चोट है आयला। आप लोग कहाँ थे? मम्मा, चलो डॉक्टर के पास चले। डॉक्टर की जरूरत नहीं है सर, मैं छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगा। क्या मतलब है डॉक्टर के पास नहीं चले आयला? खुदा ना खास्ता कोई बड़ी चीज हुई तो चलो। तुम लोग इसका ध्यान नहीं रखते हो। मैं चलूं साथ? नहीं, मैं लेके आ रहा हूं। तुम लोग को कितनी दफा कहा है कि बच्चे को अकेले मत छोड़ो। छोटी सी चोट है बीबी जी,
खामखा साहब ने हंगामा मचाया, मैं हल्दी लगा देती। आप तो जानती हैं सरमत को, इतनी सी चोट लग जाए ना अलीशा को, उनकी जान निकल जाती है। चलिए अभी आ जाएंगे, आ जाएंगे। नहीं नहीं भाभी, चोट इतनी गहरी नहीं थी। आप जानती तो हैं सरमत को, वो कितने सेंसिटिव है अलीशा के मामले में। देखें, गुस्से में मुझे भी घर छोड़ गए। हाँ ये तो है। हाँ वो हमारी एनिवर्सरी और अलीशा की बर्थडे एक ही दिन पर है ना, 22 तारीख को। सरमत तो बहुत एक्साइटेड है, कहते रहते हैं मेरी तो फेवरेट तारीख है 22 तारीख। अच्छा सेलिब्रेट तो करोगी ना? जी भाभी, प्लान तो काफी कुछ किया था, लेकिन फिर बाद में मैंने और सरमत ने डिसाइड किया कि खास लोगों को बुलाकर घर पर ही कर लेते हैं। भाभी 1 मिनट, कॉल आ रही, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। ओके ओके, खुदा हाफिज। जी सरमत, देखा मैंने कहा था ना, इतनी बड़ी बात नहीं, आप बिला वजह परेशान हो जाते हैं। जी मैंने भी खाना नहीं कहा। अच्छा जल्दी आ जाए, मैं वेट कर रही हूँ। अलीशा को कुछ नहीं होना चाहिए, वो बाहर खेले, अंदर हो, आप लोगों को उसके साथ रहना है। और आप कहाँ थी तानी बीबी जब वो बाहर खेल रही थी? साहब मैं तो किचन में। किचन का काम कुक देख लेगा, आपको 24 घंटे उसके साथ रहना है। खुदा ना करे अगर चोट ज्यादा लग जाती तो जाए आप लोग। जी शोएब साहब। नहीं वो थोड़ा काम पड़ गया था। जी अलीशा, पेन तो नहीं हो रहा? सूप पीना है? नहीं मामा, सूप नहीं पीना, थोड़ा सा पेन हो रहा है। पेन हो रहा है? फिर तो आपकी बर्थडे कैंसिल करनी पड़ेगी, आप तो सारा दिन लेटी रहोगी। नहीं पापा, डॉक्टर ने कहा था सिर्फ 1 दिन का रेस्ट है, फिर मैं ठीक हो जाऊंगी। हाँ आप जल्दी से ठीक हो जाओगी। मैं कह तो रही थी, बाबा भी ना बिला वजह परेशान हो जाते हैं, और अगर यही चोट मामा को लगती तो बाबा को बिल्कुल फर्क ना पड़ता। बाबा बस अलीशा से प्यार करते हैं। बाबा दोनों से प्यार करते हैं। बाय द वे परसों हमारी एनिवर्सरी है। हाँ, और अलीशा का बर्थडे भी है। तो बता है ना, ये 22 तारीख मेरी जिंदगी में बहुत अहम है। मेरी पैदाइश, हमारी शादी, हमारी बच्ची और बाबा। मॉम का फोन। जी मॉम। सूप ला दूं? कुछ तो खा लो। नहीं। भूख नहीं लग रही? नहीं। थोड़ी सी भी नहीं? बस थोड़ी सी। अभी लाती हूँ। सरमद, ये वही है ना जो मैंने चूज किया था? बिल्कुल वही है। थैंक यू। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी टू यू टू। मेहमान आना शुरू हो गए हैं। भाभी भी कब से वेट कर रही हैं। ऐसे क्या देख रहे हैं? क्या हो गया आपको सरमद? पहली बार देख रहे हैं आप मुझे? पहली दफा तो नहीं, लेकिन आज पता नहीं क्यों दिल कर रहा है कि तुम्हें देखता ही जाऊं। एक काम करते हैं, आप यहीं रुकिए, मैं नीचे जाकर बता कर आती हूँ कि आज की पार्टी कैंसिल, क्योंकि मैं और सरमद एक दूसरे को देखेंगे। आज क्या, मैं तो सारी जिंदगी इसी खुमार में गुजारना चाहता हूँ। बहुत खूबसूरत लग रही है। वो तो मैं हमेशा से हूँ। मैं मरते दम तक तुम्हें ऐसे ही देखना चाहता हूँ आयला। वो कहते हैं ना, इंसान मरने से पहले जिसको आखिरी दफा देखता है उसकी तस्वीर उसकी आंखों में हमेशा रहती है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी तस्वीर हमेशा मेरी आंखों में रहे। प्लीज सरमद, मरे आपके दुश्मन, अभी तो हमें बहुत जिंदगी साथ जीनी है सरमद।
इतने अच्छे मौके पर आप क्यों इस तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं? मैं मरने की नहीं, मरते दम तक तुम्हें देखने की बात कर रहा हूं। मेरा सरप्राइज कहाँ है? हेलो जी इकबाल साहब। अच्छा गिव मी 15 मिनट्स। ओके एमर, मैं कुछ काम से जा रहा हूँ, तुम प्लीज यहाँ ध्यान रखना। अरे कहाँ जा रहे हो उस वक्त? पागल हो गए हो क्या? मेहमान आने वाले हैं। दरअसल मैं आयला को एक सरप्राइज देना चाहता था, अपने पूरे प्रॉपर्टी और बिजनेस की कंट्रोल की शक्ल में। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं सब कुछ आयला के नाम पे ट्रांसफर कर रहा हूँ। एडवोकेट इकबाल साहब का भी फोन आया है, फाइल रेडी है, मैंने सोचा भी ले आऊं। ये तुम क्या कर रहे हो सरबत? तुम अपनी जिंदगी में ये सब क्यों कर रहे हो? क्या फर्क पड़ता है यार, सब कुछ उसी का तो है। इस पर कभी बाद में बात करेंगे। मैं बस यूं गया और यूं आया। आयला मैं जरा आया। कहाँ जा रहे हैं सरमत? तुम्हारा जो गिफ्ट लिया था वो शॉप पे ही भूल आया, आधे घंटे में लेके आ रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। गिफ्ट का क्या है, बाद में दे दीजिएगा। ये कोई वक्त है जाने का सरमत? नहीं आयला, जो मैंने आज सोचा है वो आज ही होगा। तुम थोड़ा वेट करो, मैं आके सरप्राइज देता हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाइएगा, हम सब वेट कर रहे हैं आपका। मैं बस यूं गया और यूं आया। ओके, तुम मेहमानों का ख्याल रखो। आप साथ चले जाएं ना। अरे मैंने कहा था उसको, वो सुनता कहाँ है किसी की। चले आ जाए। यार कोई काम है तो बताओ ना। चलो ना भाई, बहुत भूख लग रही है। चलो। चलो चलो भाई, सारी चीजें रेडी हो गई हैं, बच्चे भी तैयार हो गए हैं ना। कितने प्यारे लग रहे हैं सारे। रेडी हो फिर? हैं? आयला पता करो ना कहाँ है, शुरू करते हैं फिर। सरमत को फोन करो। बस आते होंगे। हाँ सरमत का है? पता नहीं भाई, ये सरमत भी अजीब है। कोई गिफ्ट लिया था मेरे लिए, वो भूल गए शॉप पर, अब लेने चले गए। मैंने मना भी किया था लेकिन सुनते ही नहीं है। अच्छा तो फोन करो ना उसको, पूछो कहाँ है वो। जी मैं फोन करती हूँ। हेलो। हाँ आयला। कहाँ हैं आप? हाँ बस घर ही आ रहा हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो। जी बोले। आयला तुम मेरी जिंदगी का सबसे हसीन तोहफा हो। जी। वैसे तो कोई तोहफा भी तुम्हारे बराबर नहीं है, लेकिन मैंने अपनी एनिवर्सरी के लिए तुम्हारे लिए एक हसीन तोहफा लिया है। आई होप तुम्हें पसंद आएगा। हाँ नहीं आके बताऊंगा, बस आ रहा हूँ। सरमत, हेलो सरमत, आपको आवाज आ रही है? हेलो आयला, क्या हुआ है? पता नहीं, कुछ टकराने की आवाज है और फोन बंद हो गया। आप फोन करें ना। फोन तो बंद है। क्या? या अल्लाह खैर।